नोटिफिकेशन जिस दिन निकल आया फील्ड मार्शल साहब का, फील्ड मार्शल कहना चाहिए क्योंकि उनके जी। बहुत सारे आपके हमारे जो दोस्त हैं फिर आपको बाद में ट्विटर पे डांट रहे होते हैं। तो फील्ड मार्शल साहब का जिस दिन नोटिफिकेशन निकल आया अगले 2 साल का, तो उसके बाद द इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम विल गेट फर्दर रिवैम्प्ड। हम्म। हम्म। उसके बाद ये एक आखिरी कोशिश है, क्योंकि उसके बाद इमरान खान तो इमरान खान, ये बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की भी उनका भी हाल और पतला कर देंगे और इंस्टीट्यूशंस का हाल पतला कर देंगे। वेरी तो इंटरेस्टिंग। पूरी पूरी गवर्नेंस को ऐसा ये रिवैम्प करेंगे कि कोई बात सुनने वाला नहीं होगा। आप देखें ना, मसला ये है कि जनरल साहब, देखें जी, आप और मैं, अ, अपना रजा रूमी साहब, आपको पता है ना, आप वोट देंगे इमरान खान को, ना मैंने दिया ना मैं दूंगी। लेकिन मैं ये तो मानती हूँ कि पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल हाँ लीडर हाँ, है, बिल्कुल उसकी जिसका फॉलोइंग एक, है वो। ठीक है, और एक बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी है उसकी, ठीक है, करेक्ट। उसके जो राइट्स हैं उसको वो राइट्स तो मिलने चाहिए। एंड एब्सोल्युटली। और तो उस पे तो कोई झगड़ा नहीं है ना। बट बात ये है कि ये जब जो गवर्नेंस में ये चेंज करेंगे, अ, बात ये है कि फील्ड मार्शल साहब का मिजाज जो है ना, क्योंकि उनका मिजाज वैसा है कि वो समझते हैं कि अ, मैं, जो मुझे पता है, सब कुछ पता है, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतरीन है बल्कि। हम्म। तो जब वो साइकोलॉजी आ जाए ना, आई एम गॉड्स गिफ्ट वाली, तो जी। उसमें फिर होता है कि कुछ बाकी इंस्टीट्यूशन सब कुछ क्राउड आउट हो जाता है। हम्म। हम्म। फिर आप ये देखें ना कि अब तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में भी एडिशनल सेक्रेटरी एक जी जी। सर्विंग फौजी लाया गया है। तो ये सिविलियन गवर्नमेंट तो वैसे भी बराए नाम है, उसके बाद तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। और राइट। उसमें फिर कौन, और पॉलिटिकल डायलॉग जो होता है ना जी, वो हमेशा एक जरूरी होता है। अच्छा, आपने ये और बात और कही। और आप इमरान खान को छोड़ें, आप, आपका बलूचिस्तान में मसला है, आपका ट्राइबल एरियाज में मसला है। अब अगर आप सबको बाय फोर्स से करेंगे तो फिर क्योस होगा। जी। तो आयशा, मैं उसी पे अब आ रहा था वापस। आपने भी ये जिक्र किया नवंबर का। देखिए वो तो अब एक फेट कंपली है। मेरे ख्याल से बहुत सारी जो स्पेकुलेशन और ये काइट फ्लाइंग हो रही है कि जी वो नोटिफिकेशन नहीं होगा और पीएमएलएन सोच रही है, नवाज शरीफ आंखें दिखा रहा है। आपको भी पता है अच्छी तरह ऐसा कुछ नहीं होना। और नवंबर में वो कानून उन्होंने बदला हुआ है, ये 26वीं आईनी तरमीम के साथ, एज यू नो 5 साल का टेन्योर कर दिया हुआ है। तो वो तो हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि जब ये इस तरह की इमरान खान ने भी, जाहिर बात है कि आज नहीं कल, कुछ सालों के बाद तो ही बी आउट, और मोस्ट लाइकली ही विल रिटर्न टू पावर एज वेल, क्योंकि इलेक्शन तो वो जीतने की पोजीशन में है। तो उसी इसी फौज के साथ उसको काम करना पड़ेगा ना फिर। मतलब कोई और फौज तो नहीं होगी। आई मीन मे बी चीफ फॉर होगा शायद, क्योंकि वही ये इस वाले चीफ के साथ तो मामला नहीं सेट होता। तो क्या ये पॉलिटिशियंस ये असेस नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते कि भी हमने भी कल को आके यही काम करना है इन्हीं फौजियों के साथ, तो बजाय इसके कि हम ठकाठक इनकी मार धुनाई करें, कोई तरीका निकालें टू वर्क विद देम। देखें, बात यह है कि ये इनको सब चीजें अभी गई हैं भूल, हम्म। टोटली, ये इनको टोटली भूल गई हैं ये बातें। अ, और मसला ये है कि देखें, और ये सिलसिला चला है बाजवा साहब के जमाने से। जनरल बाजवा ने हवा खड़ा किया, निकालो इसको, निकालो इसको, इमरान को निकालो, यू नो, वो करो पार्लियामेंट में इसके खिलाफ करो,
क्योंकि आएगा 10 साल रहेगा, ये करेगा, तुम्हें यूं खा जाएगा, वो खा जाएगा। इतना डराया, ये लोग चल पड़े उस रास्ते पे। अपने हम्म। हाथ तो खुद कटवा के दे दिए ना। जब जी। अपने हाथ खुद कटवा के दे देते हैं तो फिर क्या बनता है? ठीक है, राइट। हमारे सामने तो मुगलिया तारीख पूरी पड़ी है ना, वही हाँ। पढ़ लें हम। तो बिल्कुल। हमेशा हमेशा जब कोई आता है, हमलावर होता है और छीनता है, तो आपके हाथ से ही चीजें, आपके घर की चाबियां लेके जाता है। ट्रू। ये मत भूलें। ट्रू। बाद में आप मरसिए लिखें, ताज़िए लिखें, पढ़ें, रोएं धोएं, लेकिन आप तो खुद ही काट वाट के दे रहे हैं ना। तो हाँ। मसला ये है कि देखें, मैं नहीं कह समझती कि इमरान ने कभी कहा कि वो फौज के साथ डील नहीं करने को तैयार। झगड़ा तो इनके साथ है ना, हाँ। इस वक्त फील्ड मार्शल साहब के साथ। देखें, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट हमें तारीख तो अपनी पता है ना, कि हाँ। इतना केओस मचेगा। केओस, और केओस जो है ना, एंड है इस सारे गेम की। हम्म। देखें, रीजन इज के वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे। जी हाँ। अब बात यह है कि यंग मेजर, यंग कर्नेल, यंग ब्रिगेडियर, ठीक है, जुमा जुमा 4 दिन जिनकी करियर है, वो बड़े बड़े प्लान, इकोनॉमिक प्लान भी बना के आपके दे रहे हैं। उनको समझ है कि जी, उनको समझ है। तो जब वो आपकी फ्यूचर, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी इकोनॉमी, सब कुछ वो लिखने लगेंगे। और देखें, एक सीधी सी बात है, एज ए सिविलियन, आप और मैं, जब हमसे पे कोई ज्यादती हो, कोई मुश्किल हो, हम एक सिविलियन के साथ बात कर सकते हैं, हम राइट। फौजी के साथ बात नहीं हो सकती। हाँ, और एक्सेस, दे आर सक्सेस नहीं इनएक्सेसिबल होता। बिगिन विद। फिर यस। उसके बाद ये होता है कि झगड़े होते हैं, उसके बाद बिटरनेस होती है, उसके बाद लोग इतने तंग होंगे कि शिकायतें होंगी, फिर इनका इमेज बर्बाद होगा, फिर इनके अंदर से ही चेंज होगा। वो कैसे होगा, वो हमें नहीं मालूम। या तारीख हमें हमें इनकी भी पता है, तारीख चेंजेस की। और उसके बाद फिर कोई नई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आएगी। हम तो उसी तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान और किसी स्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं जा रहा। ठीक। अच्छा, फाइनली आयशा मुझे ये बताइए कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो पाथ है, ये पहले भी हम गुजर चुके हैं, वो इस रिपीटेटिव साइकिल ऑफ हिस्ट्री बनता है पाकिस्तान में। मगर ये मुझे बताइए कि आप क्या समझती हैं कि स्टेबिलिटी को तो एक साइड पे छोड़ें, वो तो वैसे माशाल्लाह पाकिस्तान की मेरे ख्याल से डीएनए में ही इंस्टेबिलिटी है अव्वल दिन से। तो वो तो, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये इस वक्त ये जो बाकी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, देखें, मैं अक्सर ये सोचता हूं कि ये लोग तो सारे पुराने पापी हैं। मतलब इनको सारा पता है, इन्होंने जवार भट्टा देखे हैं पाकिस्तानी सियासत के। इनको खुद भी कुछ ख्याल नहीं कभी आता है, मैं पीएमएलएन और पीपीपी की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर, कि भाई ये जो पाथ है, इट इज गोइंग टू लीड टू द सेम आउटकम जो पहले हो चुका है। मगर क्या, इज इट व्हाट? आपका आपका आप देखें, आप अपने सवाल में आपका जवाब भी है। हम्म। अब मैं सिवाय यही कह सकती हूँ कि बेशर्म है, बेदीद हैं, और इनको ख्याल नहीं है, और लालची हैं। क्योंकि हाँ। इनको अंदाजा नहीं है। देखें, ये अपने बच्चों के लिए हुकूमत चाहते हैं, ये चाह रहे हैं उसी तरह पैसे बनाते रहें, उसी तरह कायम रहें। ये वही पुराने सौदे उसी तरह लगे हुए हैं। और मैं। इनको इनको सब कुछ नजर आता है, सिर्फ करना नहीं चाहते। देखिए, करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, मारे खानी पड़ेगी। अ, ये एक दफा जेल में जाके इतने उसके अफसाना निगारी करते हैं कि जी जेल में अप्रिशिएटेड गए, लेकिन उस बात को फिर आगे तो बढ़ाओ ना। राइट। इस बात को भूल मत जाओ। देखिए, राइट। हमें एक चीज समझनी चाहिए कि जिस चीज के साथ हम डील कर रहे हैं वो वैसी ही है जो कि जैसे पहले थी।
मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करके ही बता दूं कि मरहुमा आपकी मेरी हम दोनों की मेहरबान और प्यारी फहमीदा रियाज, तो फहमीदा खाला से बड़ी बहस होती थी। वो कहती थी कि नहीं, मुशर्रफ जो है वो मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करता है, ये है वो है। मैं कहती थी कि सेक्युलर है, खाला सेक्युलर। ले, मैं कहती थी आप तो ज़िया के ज़माने में आप मुल्क सेल्फ एग्जाइल में चली गई थी, इंडिया चली गई थी। नहीं नहीं, ये और है। मैंने कहा जी इसकी खसलत, इसकी खमीर वही है, कैसे हो सकता है ये अलग। तो बात ये है कि ये जो पावर का नया स्ट्रक्चर हमारे सामने इस वक्त मौजूद है ना, उसकी खसलत और खमीर वैसा ही है जैसे कि पहले था। अब हम बिल्कुल। इसको डाइवर्ट करें अटेंशन, और बहुत सारी आयतें जो जनरल साहब सुनाते हैं वो सुन के हम अ, अपना इम्प्रेस हो जाएं और कहें कि ये हम डिफरेंट पाकिस्तान देंगे। नहीं, ऐसे बात नहीं है। और ना ही ये पॉलिटिशियंस जो हाथ जोड़ के खड़े हैं, जो समझते हैं कि नया पाकिस्तान लेके आएंगे, ना ये दे सकते हैं। ठीक आयशा, बहुत शुक्रिया फॉर एज ऑलवेज कैंडिड और नो होल्ड्स बार्ड। जनरल साहब की आयतों का भी आपने जिक्र कर दिया और सुन के किधरे मैंने ना तुसी फंसवा देना। अच्छा तो एनीवे, अब आगे आते हैं जो नेबरहुड है अफगानिस्तान, वहां भी माशाल्लाह पॉलिसीज तो नहीं कि हमारे भाइयों की है पुरानी। मैं 1 मिनट में जाऊंगी जी, अच्छा ठीक है, आप बट बट अफगानिस्तान का सवाल कर लें, उसके बाद मैं निकलूंगी। दैट्स द लास्ट थिंग। ये बताइए कि कशीदा हो रहे ताल्लुकात, पाकिस्तान ने तो स्ट्राइक्स की हैं अंदर जाके, वो जल्मे खलीलदाद भी रोना पिटना लगा हुआ है, और वहां से भी ये कुछ पीटीआई वाले भी कह रहे हैं जी वो देखो अफगानिस्तान में जाके हमारी आसिम मुनीर स्ट्राइक्स कर रहा है, सिविलियंस को मारा, ये नौबत यहां तक आ गई है। चीन का लगता है कि कुछ खास जो मीडिएशन है वो उसका फायदा नहीं निकल रहा। देखिए, ना उनको हमारे साथ मीडिएशन का फायदा कभी निकला है, अफगानिस्तान के साथ। हाँ। अफगानिस्तान में देखिए, अब तालिबान को एक हुकूमत यूं तो है, बट इट्स अ नेटवर्क। कौन किधर से क्या कर रहा है और उनको क्या समझ आ रही है, और मुख्तलिफ, एंड दे आर एंड ऑफ द डे तालिबान है तो उनकी जो खमीर है वो नॉन स्टेट एक्टर्स है ना। हम्म। मुख्तलिफ लोग उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे उनको उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। हम टोटली उनके हाथ में आए नहीं जैसा कि हम चाहते थे। दोहा एग्रीमेंट तक तो हमने उन्हें प्लेटों में सजा सजा के चीजें दी ना, इस तरह बात करनी है और उस तरह बात करनी है। उसके बाद वो हमने भी ख्याल नहीं किया, वो मुल्ला उमर भी टोटली आपके काबू में नहीं थे, हम्म। ये भी नहीं। तो मामला और भी ज्यादा थोड़ा सा निकल गया है।